नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाए जाने का आग्रह किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति दे दी। साथ ही रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर वाड्रफनगर बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गाड़ासराय मार्ग को भारतमाला योजना में शामिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही पूर्व में इस योजना में शामिल रायपुर दुर्ग बाईपास, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उरगा मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के अनुरोध को भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति और रोड चौड़ीकरण की धीमी रफ्तार की भी जानकारी दी, जिस पर नितिन गडकरी ने जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया 3 दिनों के प्रदेश दौरे पर आज शाम रायपुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, प्रभारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री अपने विभागों की जानकारी इन पदाधिकारियों को देंगे ताकि ये जानकारी पदाधिकारी जनता तक पहुंचा सके। PL पुनिया सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। पुनिया सभी जिलों में बन रहे राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वहीं राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम पहले से ही प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और सभी कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। संगठन के लोगों के सामने, जिला अध्यक्षों के सामने जो अपने विभाग के बारे में उसका ब्यौरा देंगे, जो अच्छे निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में बताएंगे, ताकि उन निर्णयों को आम जनता तक पहुंचा सकें। तो ये विशेष रूप से प्रयास होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। कल दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसान सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रोकेंगे और सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन करीब 25 जगहों पर 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। सिर्फ इमरजेंसी वाली गाड़ियों को ही इस दौरान आने जाने की छूट दी जाएगी। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कल ब्लॉक स्तर पर चक्का जाम करने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला अध्यक्षों को किसानों के समर्थन में चक्का जाम करने के लिए चिट्ठी भी भेजी है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के द्वारा तमाम किसान संगठन मिलकर प्रदेश के अनेक स्थानों पर चक्का जाम करेंगे। इसके तहत मुख्य रूप से राजधानी रायपुर के पास रसनी टोल प्लाजा पर चक्का जाम किया जाएगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन दिया है। जो भारतीय जो किसान यूनियन के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने पूरे देश भर में 6 तारीख को 12 बजे से 3 बजे के बीच में वो चक्का जाम का निर्णय लिया है और हमारे लोग भी यहाँ पर उससे निर्णय के साथ में हैं और उसका समर्थन दें। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि 2020 में PSC ने 25 पदों पर असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता कौशल शर्मा ने भी आवेदन जमा किया। लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद मॉडल आंसर जारी किए गए, जिस पर याचिकाकर्ता ने दावा आपत्ति पेश की थी, लेकिन PSC ने दावा आपत्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिस पर कौशल शर्मा ने हाईकोर्ट में वकील रोहित शर्मा के जरिए याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिना उनके दावा आपत्ति का निराकरण किए विभाग ने हड़बड़ी में नियुक्ति करने की कोशिश की। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस P.S.M. कोशी की सिंगल बेंच ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। बता दें कि लिखित परीक्षा पास कर चुके छात्रों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो शनिवार को भी जारी रहेगा। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि भले ही इंटरव्यू हो, लेकिन नियुक्ति पर फिलहाल रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के महीने में तय की गई है। सुनवाई करते हुए P.S.M. कोशी साहब की खंडपीठ ने 5 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है और अंतरिम रूप से इनकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और
अभी वर्तमान में पीएससी और राज्य शासन को इस विषय पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सभी निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्ति नहीं हुई है, जिस पर सत्ता और संगठन से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों के बयान आ रहे हैं। उसे लगता है कि अभी नियुक्तियों में समय लगेगा। 3 दिनों के रायपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि जल्द ही ये नियुक्तियां की जाएंगी और ये देरी क्यों हुई, इस बारे में मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के स्तर तक चर्चा हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सोनिया गांधी की सहमति के बाद निगम मंडलों में नियुक्ति की घोषणा होगी। भाजपा ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्हें सत्ता का सुख भोगना है वे भोग रहे हैं और जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाई। वो भी यथासमय हो जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि क्या विलंब है। वो प्रस्ताव आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष जी, सीएम साहब, पुनिया जी, इनके लेवल पे कंसल्टेशन होके और फिर सोनिया जी से फाइनली अनुमति लेने की बात। जिनको सत्ता भोगनी है वो भोग रहे हैं और जिनको सत्ता की वास्तविक भागीदारी मिलनी चाहिए वो बिल्ली के भाग से छीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी न्याय योजना पर अधिकारी ग्रहण लगाने में तुले हुए हैं। सरगुजा जिले के 20,530 किसानों को योजना का फायदा दिया जाना था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता से सिर्फ 28 किसानों को ही इस योजना का फायदा मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दलहन और तिलहन की खेती करने वालों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ दी जानी है। किसानों के पंजीयन के लिए 31 जनवरी की आखिरी तारीख तय की गई थी। सरगुजा जिले में कृषि विभाग ने 20,530 किसानों की सूची तो बना ली, लेकिन अंतिम तारीख तक सिर्फ 28 किसानों का ही पंजीयन हो पाया। अब कृषि और सहकारिता विभाग एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना, धान और मक्का को छोड़कर जिन किसानों ने इन फसलों को बोया है, तो शासन की तरफ से प्रति एकड़ 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान था। इसमें हम लोगों ने अभी तक 22,530 किसानों का सत्यापन कार्य किया जा सकता है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो वर्क होना है, ये आरईओ को फॉर्म वेरीफाई करके किसान का उसके ज़मीन के हिसाब से वेरीफाई करेगा। उसके बाद फॉर्म को किसान या आरईओ सोसाइटी में जाकर देगा और सोसाइटी इसका पंजीयन करेगा। IBC 24 ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सहकारी समितियों तक किसानों के आवेदन तो पहुंचे, लेकिन प्रबंधकों के पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन आवेदनों का क्या करना है। अभी आरईओ के द्वारा फार्म लाके हम लोगों के पास जमा किया जा रहा है, लेकिन इसके संबंध में हम लोगों को ना किसी प्रकार का कोई पत्र जारी हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग। और धान के फसल के सिवाय और भी फसल लगाते हैं, इस बारे में हमारे न तो आरईओ न तो पटवारी कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं दिए हैं। बीजेपी ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कृषि मंत्री से चर्चा कर समस्या का समाधान करने की बात कही है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश के यदि आंकड़ा देखा जाए तो जो भूइयां पोर्टल के अंतर्गत और जो प्रक्रिया से उसका पंजीयन करना था, उसमें कहीं ना कहीं भारी लापरवाही बरती गई है और हजारों किसान राजीव गांधी न्याय योजना में पंजीयन से वंचित हो गए हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे, माननीय कृषि मंत्री जी से बात करेंगे और शासन का तो ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को हम लाभ दें और कितने लोगों का पंजीयन हुआ, कितने लोगों का शेष है, ये तो देखने से ही पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का जो मंशा है स्पष्ट रूप से किसानों को लाभ देने का है, प्रोत्साहित करने का है, क्षेत्र फसल के लिए क्षेत्र छादन का है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर अधिकारी फलीता लगाने में तुले हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पंजीयन से वंचित किसानों को कैसे फायदा दिलाया जाता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।
जशपुर जिले के पत्तल गांव में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल से अपने एक सहपाठी के साथ बाइक से घर लौटते वक्त 9 दरिंदों ने रास्ता रोका और जंगल में ले जाकर छात्रा के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने मारपीट करते हुए पीड़ित छात्रा का मोबाइल भी लूट लिया था। पुलिस ने मामले के सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक महोदय का मार्गदर्शन हमको मिल चुका है और उनके निर्देशानुसार कार्रवाई भी अब हम आगे कर रहे हैं कि देहात में पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, देहात क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं। हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां ऐसे स्थानों पे जो एकांत स्थान है, निरापद स्थान है, जहां पर ऐसे लोग जाते हैं तो वहां पर हम जाएंगे और ऐसे नाबालिग बच्चियां दिखते हैं तो उनको रोकेंगे और टोकेंगे। और कोडेनार थाना क्षेत्र के रायकोट के पास 17 जनवरी को सड़क हादसे में हुए शिवम पांडे की मौत को पहले पुलिस ने दुर्घटना बताया था, लेकिन मृतक के परिजनों की शिकायत के बाद जब फोरेंसिक एक्सपर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तब पता चला कि आरोपी शकील मोहम्मद रिजवी के गाड़ी की स्पीड तेज तो थी ही, साथ ही उसने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर शिवम की बाइक को ठोकर मार दी, जिससे शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पर धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश किया है। दुर्ग जिले की बहुप्रतीक्षित मांग पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है और इस साल के बजट में नई रेल लाइन के लिए 500 करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया है, जिसका फायदा जिले के लोगों को मिलेगा। दुर्ग जिले को सौगात मिलने पर सांसद विजय बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दुर्ग क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने सौगात दी है। लगभग 500 करोड़ का बजट इसमें दिए हैं और इससे रेल सुविधाएं बढ़ेगी। जिस क्षेत्र में हम विकास से अछूते रहते थे रेल मार्ग के बगैर, वो विकास की धारा से भी जुड़ेगी और मेरे लिए और सौभाग्य की बात है, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक सौगात के रूप में मिला है। इधर बिलासपुर एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इससे बिलासपुर और सरगुजा संभाग के हवाई यात्रियों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाने के लिए रायपुर तक आना नहीं पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल बिलासपुर से छोटे विमान यानी कि ATR ऑपरेट होंगे, जिसमें करीब 140 यात्री यात्रा करेंगे। मतलब रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी होगी। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक इससे रायपुर एयरपोर्ट के विकास पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान के सेवा के साथ ही कार्गो सेवा भी शुरू होनी है। साथ ही कई नए सेक्टर से जुड़ाव होना है, लिहाजा रायपुर एयरपोर्ट की विकास की अभी बहुत संभावना है। जहाँ भी यात्री सेवाएं बेहतर होती है तो पूरी टीम मोटिवेटेड फील करती है। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो रायपुर एयरपोर्ट है उसके हमारे लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे ज़रूरी है कि यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा आपने बताया, अभी कार्गो फैसिलिटी यहाँ पे होगी। छोटे सेक्टर के लिए अच्छा है, जैसे भोपाल शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जबलपुर शुरू हो जाए, क्योंकि जबलपुर में भी हाई कोर्ट है, बिलासपुर में भी हाई कोर्ट है और भोपाल कैपिटल है, तो सुविधाजनक होगा। और रायपुर एयरपोर्ट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक अतिरिक्त सुविधा यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रही है। शुक्रवार को हैदराबाद से जगदलपुर आ रही अलायंस एयर के विमान को तकनीकी समस्या के चलते आधी दूरी से वापस लौटना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल होने का कारण विजिबिलिटी को बताया जा रहा है। बाद में शुक्रवार को इस रूट में जगदलपुर से हैदराबाद जाने वाली सभी फ्लाइट को भी पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। बता दें कि अलायंस एयर की हवाई सेवा जगदलपुर को रायपुर और हैदराबाद से जोड़ती है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कई बार फ्लाइट में देरी की शिकायत भी आती है। पिछले 5 महीनों में पहली बार हवाई सेवा शुक्रवार को रोकी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंसिल हुई फ्लाइट के यात्रियों को रिफंड या रिबूट की सुविधा दी गई है। यात्री चाहे तो किसी भी दिन यात्रा कर सकेंगे। और अब बात करेंगे IBS 24 के नशा मुक्ति मुहिम की।
महासमुंद की सरायपाली पुलिस ने लगभग 2 लाख के प्रतिबंधित दवाओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी ओडिशा के बरगढ़ जिले के रहने वाले। आरोपी सरायपाली और बलौदा क्षेत्र में बड़े पैमाने में नशीली टैबलेट और सिरप का अवैध व्यापार करते थे। नशीली दवाओं और सिरप को ओडिशा से लाकर महासमुंद जिले के आसपास खपाया जाता था। पुलिस ने मौके पर 221 नग कफ सिरप और 200 पत्तों से ज्यादा नशीली टैबलेट बरामद किया। इसके अलावा आरोपियों के पास एक एयर गन, एक चाकू, एक एनपावर अग्नि डिफेंस स्प्रे भी मिला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। दोनों मूलतः बरगढ़ के रहने वाले हैं। तो इनके पास काफी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन सिरप और अल्फाजोम जो टैबलेट है वो काफी मात्रा में बरामद हुआ है, जो कि प्रतिबंधित है और एनडीपीएस की धारा 21 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही पृथक से इसमें आर्म्स एक्ट की भी धारा लगाई गई है। बिलासपुर में कोरोना काल में पैरोल पर छोड़े गए कैदी समय सीमा खत्म होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जेल प्रबंधन ऐसे ही पैरोल में गए 35 से भी ज्यादा कैदियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। कोरोना काल में 610 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। 30 नवंबर को हाईकोर्ट ने पैरोल और जमानत पर छूटे कैदियों को 1 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने का मौका दिया था। इस आदेश से असंतुष्ट कैदियों और परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। का जेल आना शुरू है तो सुबह आंकड़ा मेरे अनुमान से 25-25 बंदी बाकी रह जाएंगे जो कि जेल नहीं आए हैं। अब उसका हम लोग नाम देख के कौन कौन वापस नहीं आए, संबंधित थाने को पुनः लिखेंगे कि आप उनको गिरफ्तार करके और जेल पे दाखिल कराएं। तो मुझे उम्मीद है कि वो बंदी भी हमारे वापस आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने वाली हैं और इसके लिए स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए छात्रों को अलग अलग पालियों और बैच में बुलाया जाएगा। सभी स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। तो हम लोग अभी बच्चों को कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिए, इन्फॉर्मेशन इतना दिए हैं कि 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, स्कूल कोई तैयारियां उसके लिए शुरू कर दी है क्या आपने? जैसे शासन का आदेश आएगा हम लोग खोलेंगे। इसके लिए क्या है कि चूंकि एग्ज़ाम्स 10 फरवरी से होनी है, लेकिन हम लोग बच्चों की एग्ज़ाम्स 15 फरवरी के बाद ही शुरू कर रहे हैं और वो भी उनको बैचेस में बुला रहे हैं ताकि एक साथ भीड़ ना इकट्ठी हो, और बैचेस में अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों को बुलाएंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।